नमस्कार दोस्तों, अपनी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर 2016 के प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास को सॉल्व करेंगे। यानी कि यहाँ पर हम 2016 में आया हुआ बाल विकास के पेपर को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, पहले हम लोग डीएलएड को ही बीटीसी के नाम से जानते थे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम 2016 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं और यहाँ पर देखना है कि आप कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं और जितने भी क्वेश्चंस के आंसर आप खुद से सही किए होंगे उसको आप लोग प्लीज़ दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने 15 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है। इसका दोस्तों पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 3, तीसरा 5 और चौथा 6। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि बाल विकास का विभाजन 3 अवस्थाओं में किया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर दूसरा सही हो जाएगा। 3 अवस्थाएं जो हैं वो इस प्रकार हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो बाल विकास का विभाजन 3 अवस्थाओं में किया गया है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है आनुवंशिकता, दूसरा परिपक्वता, तीसरा वातावरण, चौथा आत्मसातन। तो यहाँ पे दोस्तों जो बालकों को पूर्वजों से गुण प्राप्त होता है उसे हम लोग आनुवंशिकता कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। पहला ऑप्शन है हिल्मार्ड, दूसरा वेबर, तीसरा थर्स्टन, चौथा थॉम्पसन। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो आंसर है वो है तीसरा थर्स्टन। थर्स्टन ने बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। पहला ऑप्शन है CAT, दूसरा TAT, तीसरा MAT और चौथा है भाटिया बैटरी परीक्षण। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं आपको, बुद्धि परीक्षण के लिए यहाँ पर हम लोग भाटिया बैटरी से परीक्षण करते हैं बुद्धि का मापन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है। पहला ऑप्शन है हमारा 5, दूसरा 4, तीसरा 3, चौथा 6। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन जो है 4 भागों में किया गया है। यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 भागों में वो 4 कौन सी भाग हैं। इन्होंने अपने जीन पियाजे थे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का जो अध्ययन किया था, इन्होंने अपने बच्चों पर ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो हम बता दें चारों कौन सी अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये चारों अवस्थाएं हैं। इस तरह से दोस्तों हम लोग आगे क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन जो है, वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर हम किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करते हैं कहलाती है। तो इसका पहला ऑप्शन है अभिसरण, दूसरा कल्पना, तीसरा सृजनात्मकता, चौथा तर्क। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मानवीय योग्यता जिसके आधार पर किसी रचना या विचार को प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा तीसरा, सृजनात्मकता। सृजनात्मकता के द्वारा ही मानवीय योग्यता और किसी नवीन रचना का विचार किया जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7वां, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है कहलाता है। व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार
प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है कहलाता है। पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व, दूसरा रुचि, तीसरा प्रेरणा, चौथा कल्पना। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है व्यक्तित्व। जो मनुष्य का व्यक्तित्व होता है उसी के द्वारा मनुष्य का व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान तथा उसकी समस्त विशेषताएं व्यक्त होती हैं। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 8 नंबर की तरफ। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया। TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया। 1 नंबर ऑप्शन है सी कोड एवं बैकमैन, दूसरा थर्स्टन, तीसरा हरमन रोरसाक और चौथा है मरे एवं मॉर्गन। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि TAT का फुल फॉर्म होता है थियोरेटिक अर्पण टेस्ट, और इसका जो निर्माण किया था वो मरे एवं मॉर्गन ने किया था। तो यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। पहला ऑप्शन है प्रेरणा, दूसरा प्रत्यक्षीकरण, तीसरा अधिगम, चौथा संवेदना। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा 9वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा अधिगम। अधिगम के द्वारा ही अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण में परिवर्तन होता है। आगे हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बालक के कोशों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है। पहला ऑप्शन है परिपक्वता, दूसरा अभिसरण, तीसरा समंजन और चौथा प्रत्यक्षण। तो जो 10 नंबर का आंसर होगा वो हम लोगों का दोस्तों पहला होगा परिपक्वता। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 6। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं थॉर्नडाइक ने जो सीखने के संबंधित मुख्य जो सिद्धांत बताए हैं वो हैं 3 सिद्धांत बताए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 3 वो कौन सा सिद्धांत हैं। पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला ऑप्शन है बिल्ली, दूसरा वनमानुष, तीसरा कुत्ता, चौथा मेढक। तो दोस्तों बता दूं पावलोव ने अपना सीखने का सिद्धांत जो किया था वो कुत्ते के ऊपर किया था। तो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया। दोस्तों ये हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया। पहला ऑप्शन है कुत्ता, दूसरा तोता, तीसरा मनुष्य, चौथा बिल्ली। तो यहाँ पे दोस्तों थॉर्नडाइक ने जो अपने सीखने का सिद्धांत दिया था वो बिल्ली पे दिया था, बिल्ली पे किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोलहर ने सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। कोलहर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। पहला पूर्ण आकृति समग्र सिद्धांत, दूसरा पुनर्बलन सिद्धांत, तीसरा उद्दीपन सिद्धांत, चौथा क्रियात्मक सिद्धांत। तो 14 नंबर का जो हम लोगों का आंसर होगा वो है पूर्ण आकृति समग्र सिद्धांत, यानी कि यहाँ पर हम लोगों का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है। समंजन, मानसिक स्वास्थ्य, आत्मशासन, प्रकीर्णन। तो व्यक्ति की वह मनोस्थिति जब वो परिस्थितियों में और सामाजिक समायोजन कर लेता है, तो विभिन्न परिस्थितियों में जब वह अपना सामाजिक समायोजन कर लेता है किसी भी जगह पे रहने में या कहीं भी वो अपने आप को
सुरक्षित महसूस करता है, तो ये उस आदमी की मानसिक स्वास्थ्य दर्शाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने देखा 2016 के बाल विकास के पेपर में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आए थे आप लोगों ने कंप्लीट देख लिया है। अब बहुविकल्पी प्रश्नों को पार्ट 1 में रखा है। आगे हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पार्ट 2 में देखेंगे और लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे। दोस्तों ऐसा करने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि आप जितना भी पढ़ें सही से पढ़ें, कि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप उसे सही करके आएँ। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो अपडेट्स के लिए अपनी एकेडमी के साथ बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।